नमस्कार। अगर आप नोएडा के न्यूज़ एंकर्स की आंखों से देखें तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य का आगमन 2017 से ही प्रारंभ हो चुका है। राम राज कहने का मतलब ये है कि जंगल राज का कंप्लीट खात्मा और जो वहाँ पे क्राइम है, वहाँ पे गैंग वॉर है, वहाँ पे लूट डकैती, इन सारे मामलों में कंप्लीट फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन इन स्टूडियोज़ की चकाचौंध से अगर आप बाहर निकलेंगे और उत्तर प्रदेश के हिंदी हार्टलैंड जिसको कहते हैं उसके गलियों में छोटे छोटे आजमगढ़, बलिया, सहारनपुर इत्यादि शहर जैसे बहुत छोटे हैं जहाँ पे गैंग वॉर का चलन हमेशा से रहा है, वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि गैंग वॉर का प्रारूप बदल गया है, टारगेटेड किलिंग्स बदल गई हैं। अब चीज़ें इतनी बदल गई हैं कि जो मारने वाले लोग हैं, गैंग वॉर करवाने वाले लोग हैं, वो गुंडे बदमाश नहीं बल्कि पुलिस और प्रशासन है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने फिर से उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर उत्तर प्रदेश की जो एसटीएफ है उसके दांवों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। यूपी एसटीएफ द्वारा जो इनकाउंटर हुआ है जिसमें मंगेश यादव नामक एक कथित अपराधी की जान चली गई है, उस पर राजनीति राज्य से लेके राष्ट्र स्तर तक उबाल पर है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बताया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक ऐसी नीति है जिसके तहत वो एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की हालत बहुत ही ख़राब है और जो रक्षक हैं वही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। वहीं अब राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हैं लोकसभा में, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उनका ट्वीट टारगेट करता है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और जो इनकाउंटर हैं उस पे। ट्वीट आपको कोट करके बता रहा हूँ, कोट, भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियाँ वही उड़ा रहे हैं जिन पर उनका पालन कराने की जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भाजपा रूल ऑफ लॉ में विश्वास नहीं करती। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस। एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भाजपा सरकार में अपराधी गिरोह की तरह चलाया जा रहा है जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर उनकी स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जनों एनकाउंटर सवालों के घेरे में है। क्या आज तक इसमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई? आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों? कैमरों के आगे संविधान को माथे से लगाना सिर्फ ढोंग है जब आपकी सरकारें ही उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही हों। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ किया जाना चाहिए। वर्दी पर लगी खून की छींटें साफ होनी चाहिए। यूपी में मंगेश यादव एनकाउंटर की चर्चा जोरों पर है। यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस पर ऐसे ऐसे सवाल उठ रहे हैं जो इस एनकाउंटर को शक के दायरे में लेने के लिए काफी है। मंगेश यादव नाम का एक व्यक्ति जिसका एनकाउंटर हुआ, एनकाउंटर से पहले 2 सितंबर को उसके ऊपर एक बाउंटी या फिर कहें कि इनाम रखा गया, वो था 50,000। अगले 2 दिन में उस इनाम को दोगुना यानी कि 1 लाख कर दिया गया। तीसरे दिन 5 सितंबर को उसका इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर किस लिए? तो इनकाउंटर इसलिए क्योंकि सुल्तानपुर में एक बहुत ही फेमस ज्वेलर के यहाँ डकैती होती है। उस डकैती में 4-5 अन्य लोग भी इन्वॉल्व होते हैं और उसका जो मास्टरमाइंड है कोई फलाना राजपूत या कहें सिंह था। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? वो सरेंडर कर देता है। लेकिन ये जो मंगेश यादव नाम का दोषी है या फिर जिस पे इल्ज़ाम था कि उसने डकैती की है, वो यादव होने का जो अपना वो कर्ज है ना अपनी पीठ पे, वो ढोता रहा और 2 दिन के अंदर इनामी राशि दोगुना करने के बावजूद पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसका इनकाउंटर हो जाता है।
पुलिस का कहना है ये कि वो एसटीएफ, यूपी एसटीएफ के लोगों पे गोलियां चला रहा था। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारे सवाल और राजनीति उमड़ कर सामने आने लगी हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी घटना जाति के लेंस से अगर आप देखते हैं तो आपको क्लैरिटी ज़्यादा होती है। जाति का लेंस हटा के देखते हैं तो सब कुछ धुंधला सा नज़र आ सकता है आपको। उत्तर प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो पहले मायावती, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, इन तमाम नेताओं के इर्द गिर्द घूमता था। लेकिन 2017 के बाद यहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के आगमन ने ये तय कर दिया है कि वो जो जाति व्यवस्था पहले थी या फिर जो जातियाँ डोमिनेंट थी, ब्यूरोक्रेसी से लेके एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गुंडे, मवाली, बदमाश इत्यादि के ग्रुप्स में भी, वो अब इक्वेशन बदलेगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इनके पत्रकार सौरव दास, जो कि दिल्ली बेस्ड एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इसी साल एक बहुत ही वृहत इन्वेस्टिगेशन की जिसमें उन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशियल जो किलिंग है उत्तर प्रदेश में उसको एक्सपोज करके रखा। उन्होंने 10 केसेस रीड किए 2017 से लेके अब तक। इसमें पाया गया कि मुख्य तौर पे जिन लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार बनाया जाता है वो मोस्टली या तो माइनॉरिटी, मुख्य तौर पे मुस्लिम, यादव या अन्य ऐसे जातियाँ या फिर ऐसे सामाजिक ग्रुप से आते हैं जो करंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसके वोट बैंक का हिस्सा शायद नहीं है। उन्होंने जो 10 केसेस स्टडी किए उसमें से पाया गया कि मेजॉरिटी हिंदुओं में यादव हैं या फिर एक राजभर, एक गुज्जर और बाकी मुस्लिम। तो आप ये समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो क्राइम है उसका भी एक जातीय रंग है और क्राइम पे होने वाले एक्शन में तो जातीय रंग कूट कूट के भरा पड़ा है। राजनीति इन्हीं स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती हैं। गैंग वॉर, बदमाश, पुलिस, एसटीएफ, और जो मरता है उसकी जात, जो मारता है उसकी जात, मुख्यमंत्री की जात, लीडर ऑफ अपोजिशन की जात, इन सब चीज़ों का अपना महत्व है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था में। तो जो मामला अभी सामने आया है सुल्तानपुर का, वो एक्सक्लूसिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। ऐसा ही मामला 2018 में भी आया था, जब ऐसा ही मामला 2019, 2018 और उसके पहले और उसके बाद भी आते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लखनऊ या आजमगढ़ या यूपी में गैंगस्टर्स का सुंदर यादव फेस केसेस ऑफ मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग। 2019 का मामला है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से, जहां लक्ष्मण यादव नाम के एक चुटभइये नेता का इनकाउंटर हो जाता है। इनकाउंटर किसके कहने पे, कब, कैसे, कहाँ, वो सवालिया घेरे में रहता है। राजनीति होती है। न्यू लाइन के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन मामलों में जो टारगेटेड किलिंग्स होती हैं इनकाउंटर्स में पुलिस द्वारा, उनमें राजनीति तो होती ही है, लेकिन एक सुपारी पुलिस द्वारा लेकर किलिंग्स ये की जाती हैं। इनमें कोई भी गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया है 2014 में इनकाउंटर से रिलेटेड, वो कोई फॉलो नहीं किया जाता। फेक केसेस, बेनाम केसेस पहले से ही रजिस्टर्ड होती हैं और जब इनकाउंटर होता है तो इन बेनाम केसेस को जिसका इनकाउंटर रहता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है और जो गाइडलाइंस 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी उस गाइडलाइन को तार तार किया जाता है, लूप होल्स निकाले जाते हैं और जो सारी सरकारी एजेंसियां हैं, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट की या नेशनल, वो पूरी तरह से जो पुलिस का वर्जन है उसको विश्वास करके मामले को रफा दफा कर देती है। इन मामलों में मुख्य तौर पे गरीब और वंचित समाज के लोग होते हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो केस को परस्यू कर सकें। वो ह्यूमन राइट एसोसिएशन, जो ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके दरवाजे खटखटाते रहें, पुलिस से लड़ें, कोर्ट्स में अर्जी करें, फिर से अर्जी करें,
लेटर लिखें, एप्लीकेशन करें, ये उनसे नहीं होता। तो जो उनके केस होते हैं वो दब जाते हैं। और इन सब मामलों में कोई भी जो पुलिस इन्वॉल्व है, जो फेक इनकाउंटर्स या एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का हिस्सा हैं, उन पे कोई दाग धब्बा नहीं लगता और वो अपनी कॉलर ऊंची करके दुनिया और समाज में जाते हैं और कहते हैं कि यूपी में क्राइम कम है क्योंकि योगी जी में भी तो दम है। सोमवार को 2 बजे रात को आई थी पुलिस, जबरदस्ती हमारे भाई को लेकर गई। जब हम लोग पूछताछ करने लगे तो बोले कि हम उनसे पूछताछ करके हम छोड़ देंगे। फिर से वो छोड़े नहीं और हम लोग को बोले ज़्यादा बोलोगी तो मारेंगे भी। और फिर आके घर में पूरा चेक किए, कुछ मिला नहीं। उन्होंने अखबारों में तो ये भी निकाली है कि भगता है, गाड़ी लूटता भी है, कि 2 भग गए, 1 पकड़ लिया। तो जब भग रहे हैं सगरे सगरे तो पीछे से गोली न लगेगी? जब उसके 2 हैं और 1 हैं, गोली ऐसे कैसे लग जाएगी? तुम बता। अगर आप एक अच्छे दिल वाले इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, भद्र सज्जन हैं, तो आपको ये देख के पीड़ा तो हो ही सकती है कि जो क्राइम है उसका कोई रंग नहीं, जाति नहीं होना चाहिए। लेकिन क्राइम करने वाले पे केसेस थोपना और अचानक से हिस्ट्री शीटर घोषित करके लोगों को मार देना, ये कितना जघन्य अपराध है। चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, चाहे वो अजय यादव हो, ऐसे तमाम केसेस आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगे जहाँ पे यादव, जो कि समाजवादी पार्टी, जो मुख्य अपोजिशन पार्टी है, उसके नेता अखिलेश यादव की जाति है और वो इस जाति की राजनीति भी करते हैं। तो उनके समाज से आने वाले लोगों पे जो कार्रवाई होती है, इनकाउंटर हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, अरेस्ट हो, या फिर कलेक्टर्स, पुलिस वालों, दरोगा, थाना इंचार्ज, इन सब इत्यादि का ट्रांसफ़र हो, ये सब जात देखकर ही होता है। योगी आदित्यनाथ की जाति है राजपूत की, और जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से ब्राह्मण से लेके यादव, दलित, हर वर्ग ये गाहे बगाहे सवाल खड़ा कर ही देता है कि राजपूतों की धूम मची है। चाहे वो क्रिमिनल हो या फिर कलेक्टर हो, पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, या सरकार के तमाम एजेंसियों के बड़े ओहदों पे बैठे लोग हों, वहाँ पे जो राजपूत कम्युनिटी है उसका डोमिनेंस है। तो क्राइम ख़त्म किस रंग और कलर का हुआ है, ये आप एनआरसीबी का डेटा खंगालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। क्राइम करने वाले शायद अब पुलिस ज़्यादा है दिन की। The United Nations has red flagged a series of encounters in Uttar Pradesh. 4 human rights experts have expressed concerns over allegations that the UP police had committed at least 59 extrajudicial killings in the last 22 months, starting from March 2017. योगी आदित्यनाथ के शुरुआती दौर में योगी आदित्यनाथ के शासनकाल के पहले और शुरुआती दौर में ही इंडिया टुडे का जो इंग्लिश चैनल है उसने एक बहुत ही बृहद इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट जारी की थी, पब्लिश किया था, ब्रॉडकास्ट किया था, जिसमें ये कहा गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस पैसे लेकर टारगेटेड किलिंग करती है क्रिमिनल्स का या फिर लोगों के पॉलिटिकल एडवर्सरीज या फिर दुश्मनों का, और उनके नाम कुछ बेनामी केसेस लाद दी जाती हैं और फटाक से उन पे इनाम भी घोषित कर दिया जाता है और रफ़ा दफ़ा सब इतना जल्दी होता है कि किलिंग भी हो जाती है, पैसे भी आ जाते हैं और पुलिस पे कोई धब्बा भी नहीं लगता। उस रिपोर्ट के हिसाब से इनकाउंटर्स का रेट कार्ड है, जैसे कि जो इनकाउंटर्स का रेट कार्ड इस हिसाब से तय होता था कि अगर वो गरीब गुरबा है तो उसके ऊपर कम रेट लगता था, थोड़ा इन्फ्लुएंशियल है, पैसे वाला है, ताकतवर है, तो उस हिसाब से रेट तय होता था जो पुलिस वालों को दिया जाता था उनको निपटाने सल्टाने के लिए। तो मंगेश यादव पहले नहीं थे और आखिरी भी नहीं होंगे, और ऐसे जो तमाम लॉ एंड ऑर्डर के जो शगुफे छोड़े जाते हैं कि हाँ राम राज्य है, अगर डिटेल में जाएंगे तो बड़ी बोरिंग सी कहानी पिक्चर सामने आपके आएगी, तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे।
NRCP डेटा नहीं खंगालेंगे, या फिर जो न्यू मैगज़ीन है उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स की जो डिटेल्स हैं वो आपको देंगे, तो आप बोलेंगे कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड. So I'm stopping it here. See you soon in next video.